जय हिंद, राम राम, राधे राधे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे, खुश स्वस्थ मस्त जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। मैं अमित यादव इस एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ और हमारे साथ हैं डॉक्टर दीप गंगवार जी। और डॉक्टर साहब से मैं आपको रूबरू कराऊंगा, उससे पहले मैं डॉक्टर साहब के बारे में दो चार बातें आपको बताना चाहता हूँ। बहुत से हमारे भाई और भाई बहन लोग जो होते हैं वो ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं जिनमें मेडिकल का एक बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत सारी मेहनत करने के बाद फिर फाइनली हमें पता चलता है कि हम मेडिकली पूरी तरह से फिट नहीं थे, और बाद में ये बहुत बड़ी समस्या होती है। आपको पता होगा बहुत सारी भर्तियों में, चाहे वो एसएससी जीडी हो, यूपी पुलिस, आर्मी, और इवन अगर मैं छोटे एग्जाम में बात करूं जिसमें मेडिकल का बहुत बड़ा कोई रोल नहीं है, जैसे रेलवे की वैकेंसी में भी। लेकिन कई बार हमें पता नहीं होता है कि हमारे अंदर शरीर में मेडिकली क्या चीजें मतलब दिक्कत दे रही हैं, क्या अनफिट है। और एज ए टीचर हमें भी वो जानकारी नहीं होती है, क्योंकि जो जिस खेल का खिलाड़ी होता है वही उस खेल के दाव पेंच ये सारी चीजें जानता है। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब पीलीभीत से हमारे बीच आए हुए हैं, और एक आपसे मैं कहूँ संस्था कहूँ या फिर कहूँ एक हेल्प करना स्टूडेंट्स के लिए और ऐसे लोगों के लिए जो मेडिकल के एग्जाम की किसी की वो तैयारी कर रहे हैं जिसमें मेडिकल की आवश्यकता होती है। एक है फिट फॉर मेडिकल हेल्थ सेंटर, और जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप विजिट भी कर सकते हैं। एक वेबसाइट भी आपको इसमें दिख रही होगी, लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा सारे इस जो कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह हैं। सेंटर्स की अगर मैं बात करूँ डॉक्टर साहब के, तो गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज। तो डॉक्टर साहब हम जैसा कि बहुत मेहनत करते हैं ग्राउंड लेवल पे, फिजिकल कोच और कैमरे के पीछे हमारे एक कोच साहब हैं, सब लोग मिलकर बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन फाइनली हमें बाद में पता चलता है कि बच्चा मेडिकली रूप से फिट नहीं था। तो थोड़ी बहुत आप बताइए कि आपने तो बहुत सारे पैनल्स में आप रहे हैं, क्या बच्चे के लिए क्या क्या समस्या होती है और क्या होने जा रहा है बताइए के अंदर एक हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले मेरे सारे भाइयों को जय हिंद और राम राम। सबसे बड़ी बात ये, जैसा सर ने बताया कि जो जिस फील्ड का खिलाड़ी होता है वो वही समझता है चीज़ें जी। अब मैं जैसे सर हैं, अपनी टीचिंग फील्ड के हैं, तो हर एक बच्चे को टीचिंग फील्ड को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। मेरा क्या है, मैं मेडिकल से रिलेटेड हूँ और मैं सारी वैकेंसीज के लिए, वो एसएससी जीडी हो, पुलिस का हो, एसआई का हो, अपनी दिल्ली पुलिस है, अग्निवीर है, और इनफैक्ट और भी जैसे एयरफोर्स है, नेवी है, रेलवे है, बहुत सारे बच्चों को मेडिकल कर चुका हूँ। मैंने अधिकतर पाया है कि बच्चे अपनी रिटन और पीटी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जाके वो मेडिकल में छाट दिए जाते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि उनको खुद ही नहीं पता है कि उनके शरीर में कहाँ और ऐसी क्या समस्या चल रही है जिसकी वजह से वो वहां पे जो है पकड़ लिए जाएंगे और अनफिट कर दिए जाएंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों के सलूशन के लिए आज सर से मेरी मुलाकात हुई, और सबसे खास बात यह है कि सर के जितने भी इंस्टीट्यूट के लोग हैं और खासकर बदायूं के जो इर्द गिर्द के जिले के लोग हैं, उन सब के लिए एक बहुत अच्छा यहाँ सब कुछ होने जा रहा है, जो सर उसके बारे में बताएंगे, और खासकर मेडिकल में हर एक बच्चे की सारी प्रॉब्लम्स को दूर किया जाएगा। साथियों, एक इस वीडियो के माध्यम से वो सारी चीजें, सारे सॉल्यूशन ना तो डॉक्टर साहब आपको दे सकते हैं और ना मैं बता सकता हूँ, मैंने तो पहले हाथ खड़े कर दिए थे। इसके लिए आपको हम एक डेट जारी करेंगे, उस डेट में यहाँ प्री मेडिकल कैंप लगने वाला है जिसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं होगा, निःशुल्क रहने वाला है। उसमें आप विजिट कर सकते हैं और उसके लिए एक वेबसाइट दी जाएगी, उस वेबसाइट पे विजिट करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मेडिकल के लाइन में मैं अगर आपसे बात करूं, बहुत सारी वीडियोस आपने यूट्यूब पे देखी होंगी, बहुत सारे मैं जिन्हें डॉक्टर नहीं कहता, यूट्यूबर कहता हूँ तो बहुत सारी यूट्यूबर्स की वीडियो आपने देखी होंगी जो बता रहे होंगे, लेकिन वो ये कि अगर मुझे डॉक्टर साहब ने ये कोई टिप्स बता दिया, अभी बताया भी था थोड़ी देर पहले, और मैं अभी आके उसी पे एक वीडियो बना के आपको ज्ञान देने लग जाऊं, तो एक कहावत है हिंदी में कि अधजल गगरी छलकत जाए, वही वाला हिसाब होता है। तो इसका पूर्ण समाधान क्या है? शहीद भगत सिंह कोचिंग इंस्टीट्यूट बदायूं रेलवे स्टेशन के पास, आप सबको पता है, प्री मेडिकल कैंप लगने वाला है। डेट, सारी जानकारी आपको वेबसाइट के माध्यम से अगली वीडियो में आपको मिलेगी। डॉक्टर साहब उपस्थित रहेंगे, और डॉक्टर साहब हमारे बीच पीलीभीत से चल के आए, अपना समय दिया, और आने वाले समय में भी आप कह सकते हो कि जो हेल्प बदायूं के स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं उसके लिए पहले तो मैं बहुत आभारी हूं आपका कि आपने हमारे लिए जो समय दिया, और आने वाले समय में भी आप हमें जो समय दे रहे हैं। तो एक मिशन है, मिशन के लिए हम निकले थे। एक कहावत है कि मैं तो अकेला ही निकला था मंजिल पे, लेकिन 7 लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया। और जो एक विचारधारा को लेकर चल रहे थे, अभी हमारे बीच बात हो रही थी तो इन्होंने बात रखी थी, सर ने बात रखी थी कि सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे लोगों का एज ग्रुप बहुत बढ़िया है। एज बहुत मैटर करती है कि आपकी विचारधारा क्या है।
अभी से 20-25 वर्ष के बाद जब मेरे शरीर की हड्डियां कांप रही होंगी तो मैं यहाँ बैठते हुए भी ऐसा महसूस कर रहा हूँ, लेकिन अभी हमारे अंदर जो जोश, जो जुनून है, और जुनून ये है कि जो बहुत सारे बच्चे आर्मी में जाना चाहते हैं, देश सेवा में जाना चाहते हैं, उन्हें हम अपने स्तर से क्या कर सकते हैं, हम अपने स्तर से उनकी तैयारी करा सकते हैं, उनको फिजिकल कोच हैं जो उनकी फिजिकली तैयारी करा सकते हैं। एक जो हमारी सबसे बड़ी कमी थी, और वो कमी, वो दुविधा अब डॉक्टर साहब के आने से वो दूर हो गई है। और कहते नहीं कि संयोग बन ही जाता है, जब आप अच्छी सोच रखते हो तो अच्छे लोग आपके साथ जुड़ ही जाते हैं डॉक्टर साहब। तो आप यहाँ आए, मैं तो फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अब हमारी मुलाकात होती रहेगी, बदायूं से लोगों की मुलाकात होती रहेगी। और आप बताइए कि बदायूं के लोग कैसे आपको लगे? बिल्कुल बहुत अच्छे लगे, और मैं ये भी कहूँगा कि मेरी भी एक खुशकिस्मती है कि आप लोगों से मुलाकात हुई। और दूसरा ये कि बदायूं की जो कुछ भी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, खासकर अपने एग्ज़ाम की, डिफेंस और पुलिस के एग्ज़ाम की, उनको मेडिकल मिलेगा एमबीबीएस डॉक्टर के द्वारा, और जो स्पेशलाइज्ड होंगे उनके द्वारा, ना कि किसी ऐसे यूट्यूबर्स के द्वारा जो बस जानते हैं और बताते हैं। डॉक्टर साहब एमबीबीएस डॉक्टर साहब हैं। स्पेशल ये है कि पैनल में बैठे हुए हैं, पैनल में बैठते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे हम जब इंटरव्यू देने जाते हैं, आईएएस पीसीएस की, सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, तो पैनल में वो लोग बैठे होते हैं जिन्होंने पहले से कहीं इंटरव्यू लिया होता है। उससे होता क्या है कि वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो ये नहीं है कि कोई भी आके मैंने ऐसे डॉक्टर बुला लिया, डॉक्टर साहब कोई भी ऐसे आ गया। एमबीबीएस डॉक्टर साहब हैं जो पहले से अनुभव है। अगर इन्होंने एक बार ओके कर दिया तो मतलब ओके है। हाँ, तो शरीर में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये गारंटी है कि एक बार ओके हो गया फिर वो ओके है। ठीक है, तो इस चीज को बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जुड़िए जरूर, और वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी। बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को, आप सभी लोगों को।